नमस्कार, चरैवेदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई को हल करेंगे। हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की तैयारी के लिए इसके पिछले पेपर को जो 2021 में हुआ था इकाई के अनुसार हल करना प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम इकाई को अपने पिछले वीडियो में हल कर लिया था। आज के वीडियो में हम इसकी द्वितीय इकाई को हल करेंगे जो दर्शन से संबंधित है। आइए देखते हैं पहले कि दर्शन से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन हमें करना है और जिनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दर्शन के अंतर्गत ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका को लिया गया है, जिसके अंतर्गत भी सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि विचार, प्रत्यसर्ग और केवल्य का अध्ययन करना है। इसके दूसरे भाग में सदानंद का वेदांत सार लिया गया है। वेदांत सार में से अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, जीवन मुक्ति का अध्ययन करना है। अगला ग्रंथ है इस इकाई का केशव मिश्र की तर्क भाषा। तर्क भाषा में पदार्थ, कारण, प्रमाण का अध्ययन करना है और प्रमाण में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द का अध्ययन करना है। इसका अगला भाग है लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह में से धर्म का लक्षण, शाब्दी भावना, आर्ति भावना, विधि एवं उसके प्रकारों का अध्ययन करना है। इसका अगला भाग है पातंजल योग सूत्र। पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत चित्त भूमि, चित्त वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि और केवल्य का अध्ययन करना है। फिर इसका अंतिम भाग है सर्वदर्शन संग्रह। इसके अंतर्गत जैन मत का, बौद्ध मत का और चारवाक मत का एक सामान्य सा अध्ययन करना है। तो ये जो 6 भाग इसमें बताए गए हैं, इसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे। इसका जो पिछला पेपर था वो 2 अक्टूबर 2021 को हुआ था। मॉर्निंग की शिफ्ट में फर्स्ट पेपर और इवनिंग की शिफ्ट में संस्कृत का सेकंड पेपर हुआ था। फर्स्ट पेपर के भी हम लोगों ने प्रथम इकाई हल कर ली है, तो आज हम इसकी आगे की इकाई को हल करेंगे। तो दर्शन शास्त्र से संबंधित इस पेपर में प्रश्न 70 नंबर से मिलेंगे हमें। यह आरपीएससी के द्वारा ही अपलोड किया गया पेपर है, तो इसमें प्रश्न का जो क्रमांक है वो 70 नंबर पर है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें, पहला प्रश्न है दर्शन का अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो अस्ति। विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें, यागः, विधि, धर्मः या भावना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विधि। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। अगला देखिए इसका प्रश्न अर्थ संग्रहानुसारेण विधे भेदः सन्ति। सरल प्रश्न है। विकल्प है चतुर्विधः, पंचविधः, द्विविधः, त्रिविधः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को पता है अधिकार विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और उत्पत्ति विधि करके इसके 4 बताए गए हैं भाग। अगला देखिए अगला प्रश्न है इसका आर्थी भावनायाः साध्याकांक्षायां साध्यत्वेन अन्वेति। विकल्प दे रखे हैं इसके यागादि, शाब्दी भावना, स्वर्गादि फलम, लिंगादि ज्ञानम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, स्वर्गादि भावना। आर्थी भावनायाः साध्याकांक्षायां साध्यत्वेन अन्वेति स्वर्गादि फलम। अगला देखिए पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषो अस्ति। आर्थी भावना, शाब्दी भावना, विधि या अर्थवाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, शाब्दी भावना। अगला देखिए अंग प्रधान संबंध बोधको विधि रस्ति। विकल्प है उत्पत्ति विधि, प्रयोग विधि, विनियोग विधि और अधिकार विधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंग प्रधान संबंध बोध को, अंग प्रधान संबंध का बताने वाली कौन सी विधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनियोग विधि। इसमें अंग प्रधान संबंध को बताया जाता है। अगला है वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवद अर्थो अस्ति। विकल्प है स्वर्गः, धर्मः, यागः या विधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, धर्मः। वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवत् अर्थो धर्मः अस्ति।
अगला देखिए, न्यायमते पदार्थाः सन्ति। बहुत सरल प्रश्न आया है ये। आप देखिएगा पेपर में हर यूनिट में ही मिक्सअप मिलेगा आपको। कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे जो बहुत सरल होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत अध्ययन करने वालों को ही हल हो पाएंगे। तो हर चीज़ पे हमें ध्यान देना है, सरल प्रश्नों पे भी देना है। अब कितना सरल प्रश्न है, न्याय मत के अनुसार पदार्थ कितने हैं। विकल्प है अष्टौ चत्वारः द्वादश षोडश। तो ये तो हर व्यक्ति करके आएगा, तो इससे मेरिट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरिट में फ़र्क पड़ेगा कठिन प्रश्नों से, तो हमें सरल प्रश्नों पे भी ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, षोडश। न्याय मत में 16 पदार्थ बताए गए हैं। अगला देखिए, कारणम अस्ति। ये कठिन है प्रश्न। कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो विकल्प है उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या पूछ रहे हैं। कारणम अस्ति, पहला विकल्प है अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। अगला है अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। अगला है अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। अगला है अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, तंतु रूपम पट रूपस्य अस्ति। विकल्प है समवायी कारणम, असमवायी कारणम, निमित्त कारणम या कार्यम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, असमवायी कारणम। तंतु रूप, तंतु नहीं, तंतु तो पट के प्रति समवायी कारण है, लेकिन तंतु रूप असमवायी कारण है। अगला देखिए, साक्षात्कारिणी प्रमायाः करणम कतिविधम, द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम या षड्विधम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, त्रिविधम। अगला देखिए, तज्जन्यस्तज्जन्यजनको अस्ति। विकल्प है कार्यः, कारणम, अवान्तर व्यापारः या हेतुः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अवान्तर व्यापारः। आप लोग भी अपना प्रश्न पढ़ने के बाद अपना स्वयं का भी उत्तर दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ऐसे ही जब PYQ निकालते हैं, MCQs निकालते हैं, उसी से तैयारी को बहुत सुदृढ़ता मिलती है। अगला देखिए, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता उच्यते, तपः, शमः, दमः या तितिक्षा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तितिक्षा। शीत उष्ण द्वंद्व को सहने की योग को क्या कहते हैं, तितिक्षा। अगला है वेदांत सारानुसारम अज्ञानम नास्ति। इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नास्ति पूछ रहा है। विकल्प है सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, त्रिगुणात्मकम, ज्ञान विरोधी या अभाव रूपम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अभाव रूपम। वेदांत सार में बार बार कहा गया है कि अज्ञान को आप अभाव रूप नहीं कह सकते हो। यहाँ पे है ये पूछ रहा है, नहीं हो सकता वो पूछ रहा है ज्ञान। अगला देखिए, अगला प्रश्न है विज्ञानमय कोशो भवति। 3 प्रकार के कोश होते हैं वेदांत सार में ही, उसी में से एक कोश के बारे में पूछ रहा है। विज्ञानमय कोशो भवति बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहिता, मनः ज्ञानेन्द्रियैः सहितं, प्राणः ज्ञानेन्द्रियैः सहिता, प्राणः कर्मेन्द्रियैः सहिता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बुद्धि ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। विज्ञानमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है और प्राणमय कोश होता है। इस तरह से 3 कोश होते हैं। अगला देखिए, वेदांत सारानुसारम आकाशादयः पंचभूतानि उत्पद्यन्ते। विकल्प है हमारे पास सत्व प्रधान, 1 मिनट, सत्व प्रधान विक्षेप शक्ति मद ज्ञानोपहित चैतन्यात्, रजः प्रधान विक्षेप शक्ति मद ज्ञानोपहितम चैतन्यात्। तीसरा विकल्प है तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मद ज्ञानोपहित चैतन्यात्। अगला है रजः प्रधानावरण शक्ति मद ज्ञानोपहित चैतन्यात्। क्या पूछ रहे हैं कि वेदांत सार के अनुसार आकाश आदि जो पंचभूत हैं वो उत्पन्न किससे होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कठिन प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का प्रश्न है, अच्छा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मद ज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशादयः पंचभूतानि उत्पद्यन्ते। अगला प्रश्न देखिए, द्विधा विधाय चैकेकम, चतुर्धा
प्रथमं पुनः। एक मिनट, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको मोबाइल में भी अच्छे से दिखाई दे। द्विधा विधाय चेकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशेर्योजनात् पंचुते इत्यत्र वर्णितम अस्ति। इन्होंने एक ये कारिका दे दी है और पूछा है कि इस कारिका के द्वारा किस चीज़ को बताया जा रहा है। विकल्प है हमारे पास पंचीकरणम, पंचदशीकरणम, माफ़ कीजिएगा। अगला विकल्प है द्वैधीकरणम, अगला विकल्प है पंचीकरणम और अंतिम विकल्प है चतुर्धाकरणम। तो ये प्रश्न भी सीधे सीधे पूछता तो सरल है, लेकिन उन्होंने कारिका देकर फिर पूछा है कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पंचीकरणम। जल्दीबाजी मत करिएगा, पंचदशीकरणम जैसे मेरे से बोलने में गलती हो गई थी वैसा आप लोग पेपर में मत करके आइएगा। अगला देखिए, विवर्तः उच्यते। विकल्प है अतत्वतो अन्यथा प्रथा, सतत्वतो अन्यथा प्रथा, अतत्वतो अनन्यथा प्रथा, सतत्वतो अनन्यथा प्रथा। दर्शन शास्त्र में सबसे बड़ी यही बात हो जाती है कि एक एक शब्द के हेर फेर से ही पूरा उत्तर बदल जाता है, तो हमें इनकी परिभाषाओं को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः उच्यते। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्पन्नात्मावबोधस्य हे द्वेष्टात्वादयोः गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य माफ़ कीजिए न तो साधनरूपिणः इत्यस्मिन् पद्ये वर्णनम् अस्ति। विदेहमुक्तस्य, अधिकारिणः, जीवनमुक्तस्य या अज्ञानोपहितचैतन्यस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन मुक्तस्य। इस कारिका से ये किसका वर्णन कर रहे हैं? जीवन मुक्त का वर्णन कर रहे हैं। अगला देखिए, सविकल्प ज्ञानस्य कारणम अस्ति। विकल्प है इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, इंद्रियम, निर्विकल्प ज्ञानम या हानोपादान बुद्धि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सविकल्प ज्ञान में कारण क्या होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षः। अगला देखिए, यदा चक्षुरिंद्रियेण घटगत रूपादिकं गृह्यते तदा इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षो भवति। विकल्प है समवायः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवेत समवायः। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? संयुक्त समवायः। अगला, व्याप्ति बलेनार्थ गमकम अस्ति। परामर्शः पक्षधर्मता व्याप्ति ही लिंगम। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? व्याप्ति बलेन किसका क्या ग्रहण होता है? लिंगम। अगला देखिए, अन्वय व्याप्तौ साध्यम भवति। विकल्प है व्याप्यम, व्यापकम, व्याप्य व्यापकम, अव्याप्य व्यापकम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अन्वय व्याप्ति से क्या सिद्ध होता है? व्यापकम। अगला देखिए, अगला प्रश्न है सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्वं हेतुरस्ति। विकल्प है अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी या अहेतु। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका विकल्प? केवल व्यतिरेकी। अगला देखिए, केशव मिश्र मते निश्चित साध्याभाववान धर्मी। विकल्प है हेतु, पक्षः, सपक्षः, विपक्षः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विपक्षः। केशव मिश्र के अनुसार निश्चित साध्य अभाववान धर्मी होता है विपक्षः। अगला देखिए, साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतुरस्ति। विकल्प है असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिकः, सत्प्रतिपक्षः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विरुद्धः। साध्य विपर्यय व्याप्ति हेतु अस्ति विरुद्धः। अगला है संज्ञा संगी संबंध प्रतीति अस्ति। उपमिति, अनुमिति, अनुमानम, उपमानम। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उपमिति। अगला देखिए, पदानाम एकेनैव पुंसा अविलंबेन उच्चारितत्वं।
विकल्प है योग्यत्वम, आकांक्षत्वम, अन्वयत्वम, सन्निहितत्वम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? योग्यता आकांक्षा वाले से ही पूछा गया है। योग्यता आकांक्षा सन्निधि, तो सन्निहितत्वम, अविलंब से उच्चारण को। अगला है सांख्य मतानुसारम प्रकृति अस्ति। प्रकृति का कौन सी विशेषता है? विकल्प है त्रिगुणम, अविवेकी, अचेतनम या प्रसवधर्मी। एक तो ये है पूरा युग्म। अगला युग्म है विषय, सामान्यम, अहेतुमत, चेतनम। इनमें से कोई एक युग्म ऐसा होगा जिसमें कोई एक ऑप्शन प्रकृति को नहीं कहता होगा। अगला देखिए, अगला युग्म त्रिगुणम, प्रसवधर्मी, विवेकी, अव्यापी। अगला अंतिम विकल्प क्या है इसका? युग्म त्रिगुणम, प्रसवधर्मी, सामान्यम या अचेतनम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ध्यान से देखिएगा कि प्रकृति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। त्रिगुणम होती है, प्रसवधर्मी है, सामान्यम है और अचेतन भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिगुणम, प्रसवधर्मी, सामान्यम और अचेतनम। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु सत्कार्यवादस्य हेतुः नास्ति। ध्यान दीजिएगा, नास्ति। विकल्प है असदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, अशक्तस्य शक्यकरणात्, सर्वसंभवाभावात्। अशक्तस्य शक्य कारणात्। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशक्तस्य शक्य कारणात्। हेतु नहीं है। क्या होना चाहिए फिर इसकी जगह? शक्तस्य शक्य करणात्। यहाँ पे इन्होंने अशक्तस्य शक्य करणात्, सिर्फ अ देने से ही ये इसका हेतु नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें। अगला देखिए, सांख्य मतानुसारम द्विविध सर्गः कुतः प्रवर्तते। विकल्प है बुद्धे, अध्यवसायात्, महत, अहंकारात्। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अहंकारात्। सांख्य मत के अनुसार दो प्रकार के जो सर्ग हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अहंकार से। अगला देखिए, सांख्यानुसारम मोहो अस्ति। सांख्य के अनुसार मोह कितने प्रकार का है? विकल्प है द्विविध, चतुर्विध, षड्विध या अष्टविध। तो ये कितने प्रकार का माना गया है सांख्य के अनुसार मोह को? अष्टविध। अगला देखिए, प्रधानस्य प्रवृत्तिः रस्ति। प्रधान की प्रवृत्ति किस तरह, किसके लिए, कैसे होती है? वत्स विवृद्धि निमित्तम। अगला है परम पुरुषेच्छा निमित्तम, पुरुष विमोक्ष निमित्तम, इंद्रिय संघात निमित्तम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पुरुष विमोक्ष निमित्तम। प्रधान की अर्थात प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष के विमोक्ष के लिए होती है। अगला है प्रकृति ही कति रूप ही आत्मना आत्मानं बध्नाति। प्रकृति कितने रूपों से स्वयं को स्वयं ही बांधती है? विकल्प है त्रिभी, पंचभी, सप्तभी या नवभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सप्तभी। 7 प्रकार से अपने आप को बांधती है और अंतिम ज्ञान के द्वारा वो अपने आप को मुक्त कर लेती है। अगला है जैन मते ज्ञानम अस्ति। जैन मत में ज्ञान क्या है? सर्वदर्शन संग्रह से आ रहे हैं प्रश्न। पंचविधम, त्रिविधम, द्विविधम या चतुर्विधम। तो जैन मत के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का है। 5 इसके प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इसकी डिटेल हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं जिससे कि हम जब पढ़ने बैठें तो हमें पता चले कि किस में से किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रियम पथ्यम वचस तथ्यम व्रतम उच्यते। विकल्प है ब्रह्मचर्यम, अपरिगृहम, स्तेयम या सूनव्रतम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रियम पथ्यम वचस तथ्यम, सूनव्रतम इसका सही विकल्प है। अगला है जीवाख्ये द्वे तत्वे स्वीकृते स्तः। ये भी बहुत सरल प्रश्न आया है। विकल्प है चार्वाक दर्शने, बौद्ध दर्शने, जैन दर्शने या वैभाषिक मते। तो ये जैन दर्शन में जीव और अजीव 2 तत्वों को बताया गया है। अगला है वाचकाचार्यानुसारम अनुदय प्राप्ति रूपे कर्मणा उपशमे सति जीवस्योत्पद्यमानो भावः क्षायिकः, औपशमिकः, मिश्रः या औदायिकः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? औपशमिकः। वाचकाचार्यानुसारम अनुदय प्राप्ति रूपे कर्मणा उपशमे सति जीवस्य उत्पद्यमानो भावः। अगला है चैतन्य विशिष्ट देह
एव आत्मा इति मतमस्ति। चैतन्य से विशिष्ट देह ही आत्मा है, यह किसका मत है? वैभाषिकानां, बौद्धानां, जैन आचार्याणां या चार्वाक दर्शनस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं कि चार्वाक दर्शन इस शरीर, भौतिक शरीर को ही आत्मा मानता है। अगला देखिए, चार्वाक मते मोक्षः अस्ति इंद्रियजन्यं सुखम इष्टप्राप्ति ही देहच्छेदः या देह रागः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? देहच्छेद, अर्थात इस भौतिक शरीर का नष्ट हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति मानता है। कौन? चार्वाक दर्शन। अगला प्रश्न देखिए, चत्वारि भूतानि भूम्यापनला इति केषां मतं वर्तते? विकल्प है बौद्धानां, जैनानां, चार्वाकानां, नैयायिकानां। तो चत्वारि भूतानि मतलब पंच महाभूत नहीं मानते हैं, सिर्फ चार ही मानते हैं, भूमि, अप, अनल और अनिल। ये किसका मत है? तो ये किसका मत है? चार्वाक दर्शन का। अगला देखिए, योगाचार मते परम पुरुषार्थो अस्ति। बौद्ध दर्शन से आया है। योगाचार मते परम पुरुषार्थो अस्ति। विकल्प है बाह्य शून्यवाद, बाह्यार्थानुमेयवाद, सर्वशून्यवाद, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बाह्य शून्यवाद। योगाचार्य परम पुरुषार्थ बाह्य शून्यवाद में मानते हैं। अगला है, चित्र चैत्रात्मक स्कंदः कतिविधः? विकल्प है एकविध, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पंचविध। जो चित्र चैत्रात्मक स्कंद है वो 5 प्रकार का होता है। अगला है, सुख दुखादि प्रत्यय प्रवाह अस्ति। विकल्प है संज्ञा स्कंदः, रूप स्कंदः, विज्ञान स्कंदः, वेदना स्कंदः। तो क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? सुख दुख इनका प्रवाह कहाँ होता है? वेदना स्कंद में। अगला देखिए, पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्याः विषयाः पंचमानसं धर्मायतनम एतानि द्वादशायतनानि तु एतद् मतमस्ति। विकल्प है नैयायिकानां, वैशेषिकानां, जैनागमानां, बौद्धानां। तो किसका है ये? पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्याः विषयाः पंचमानसं धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु। किसका है ये? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्धानां, बौद्धों का है ये। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, योगाभिमते वृत्तयः सन्ति। विकल्प है तिस्रः, चतस्रः, पंच या षट्। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। योग दर्शन में वृत्तियों को 5 माना गया है। अनुभूत विषया संप्रोषः अस्ति। विकल्प है विपर्ययः, निद्रा, प्रमितिः, स्मृतिः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रोषः स्मृति अस्ति। अगला देखिए, वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात् भवति। विकल्प है असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, बोधागमः, मोक्षः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात् भवति संप्रज्ञातः। अगला है, कः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। विकल्प है योगी, जीवन मुक्तः, विदेह मुक्तः या ईश्वरः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वरः। पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् ईश्वरः अस्ति। अगला है, स्थिर सुखम उच्यते। स्थिर सुख किसे कहा गया है? समाधि, योगः, संप्रज्ञातः, आसनम। तो किसे कहा गया है स्थिर सुख? आसन को। स्थिर सुखम आसनम उच्यते। आज की इकाई का ये अंतिम प्रश्न है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि सन्ति। विकल्प है यमः, नियमः, व्रतानि, दृढ़ भूमयः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नियमः। तो आज की इकाई में हम लोगों ने ये प्रश्न किए, द्वितीय इकाई दर्शन से संबंधित। अगले वीडियो में हम भाषा विज्ञान और व्याकरण, जो फर्स्ट पेपर की ही तीसरी इकाई और अंतिम इकाई है, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। और आप लोगों को सभी को इन वीडियो से अपने
अध्ययन में, अपनी तैयारी में अगर सहयोग मिल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके अतिरिक्त भी आप किसी और तरह के विषय को जानना समझना चाहते हैं, ये तो सिर्फ PYQ MCQs हैं जो सिर्फ तैयारी में मदद करते हैं, लेकिन अगर आप किसी विषय को समझना भी चाहते हैं, चाहे वो दर्शन से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो, भाषा विज्ञान से संबंधित हो, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे वैदिक साहित्य के की नोट्स उपलब्ध हैं, साहित्य दर्पण के MCQs उपलब्ध हैं, भाषा विज्ञान का बहुत अच्छे से चार्ट बना के, डायग्राम बना के ध्वनि नियम इत्यादि को समझाया गया है, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। और आने वाले समय में भी आपको इनसे संबंधित की नोट्स के रूप में कुछ वीडियोस प्राप्त होंगे। अगर आपकी तरफ से भी कोई इच्छा है कि हमें इस तरह का वीडियो या इस विषय पे वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षाओं की भी तैयारी के लिए आप सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।